नमस्कार, मेरा नाम है सोनू मेहरोत्रा कपूर और आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड वेव ऑफ कोविड के बारे में। अभी सब लोग बात कर रहे हैं कि दूसरी वेव आ गई है, इसमें क्या होगा, क्या ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, क्या ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं, कितनी जल्दी ये वायरस बढ़ रहा है, क्या यंग लोगों को हो रहा है या बूढ़े लोगों को हो रहा है, किन स्टेट्स में हो रहा है। इन सारे जो सवाल हैं उनके जवाब जानने के लिए हमने आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंपैरिजन करा है। तो हमने फर्स्ट वेव के डेटा स्टैटिस्टिक्स उठाए और हमने सेकेंड वेव के डेटा स्टैटिस्टिक्स उठाए और उन दोनों को कंपेयर करा कि फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में अभी इंडिया में जो सेकेंड वेव चल रही है वो कैसा काम कर रही है। तो पहला कंपैरिजन हमने करा एब्सोल्यूट नंबर्स का, कि अगर हम नंबर्स की बात करें तो सितंबर के आसपास, जब 17 सितंबर को जब मैक्सिमम डेली केसेस गए थे, 17 सितंबर का वो दिन है जब एक दिन में ऑलमोस्ट 98,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे कंट्री में, तो मैक्सिमम हिट हो गया था। उसके बाद केसेस कम होते गए, दिसंबर में कम हुए, जनवरी में कम हुए, मार्च तक आते आते केसेस फिर बढ़ना शुरू हो गए और अब अप्रैल में, जिसे हम अब सेकेंड वेव बोल रहे हैं, केसेस अब 98,000 पहले थे, अब 1 लाख तक पहुंच गए हैं एक दिन के अंदर। तो ये आपको क्या बताता है कि अभी जो वायरस है वो ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। पर ये सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितनी जल्दी हो रहे हैं। फर्स्ट वेव में हम 8,000 से 8,000 से 98,000 तक के केसेस, हमने वो दूरी तय करी थी कि लगभग 100 दिनों में। अब हमने 8,000 से 1 लाख केसेस की दूरी जो पूरी करी है वो लगभग 50 दिनों के साथ करी है, लगभग 50 दिनों के आसपास करी है। दैट मीन्स कि ये जो वायरस है वो ज्यादा लोगों को भी इन्फेक्ट कर रहा है, वो ज्यादा जल्दी इन्फेक्ट कर रहा है। डेथ्स की बात करें, डेथ्स जो हुई थी उस समय पीक जब था सितंबर का 2020 का, तब करीब 1290 लोगों की मौत हुई थी एक दिन में, जो हाईएस्ट था। अभी जो हमारे पास हाईएस्ट है वो करीबन 1000 लोगों तक का है। पर आप ये मत सोच लीजिएगा इसका मतलब है कि वो ज्यादा लोगों की मौतें नहीं हो रही हैं इस बार। हमने डॉक्टर से जब बात करी इसके बारे में, मैंने एक्सपर्ट से इसके बारे में जब शो पर आज पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये तो अभी सेकेंड पीक आई नहीं है, ये तो अभी बढ़ रहे हैं केसेस, अभी डिप करना शुरू ही नहीं हुए हैं। तो अभी ये जो 1 लाख आपने देखा, ये हो सकता है और ऊपर चला जाए, और ये 1 लाख लोग जब अस्पतालों में जाएंगे, बाकी के लोग जब होंगे, तो पता नहीं आगे जाके डेथ्स का नंबर बढ़ सकता है शायद। तो उनके हिसाब से ये जो वायरस है ये ज्यादा लोगों में फैल रहा है, ज्यादा जल्दी फैल रहा है और ज्यादा लोगों की जानें भी ले सकता है। इसके बाद हमने देखा कि अच्छा, कौन से लोगों को ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जो पहला वेव था 2020 के सितंबर ऑफ 2020 का, उसमें हमने देखा कि 40 से ऊपर के लोगों को सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा था, 50 के ऊपर के लोगों को सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा था। लेकिन इस बार जो मैक्सिमम एज ब्रैकेट है, जहां सबसे ज्यादा लोग इंपैक्ट हो रहे हैं, वो 18 से 40 तक के हो रहे हैं। मतलब जो यंग लोग हैं कंट्री में, उनको ये सेकेंड वेव का वायरस ज्यादा लग रहा है। ज्यादातर लोग जो अभी कंट्री में पॉजिटिव हैं वो यंग लोग हैं ना। उसकी 2-3 वजह हो सकती हैं। एक कि यंग लोग हैं वो बाहर ज्यादा जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, लोकल ट्रेन ले रहे हैं, बसेस ले रहे हैं, फ्लाइट्स ले रहे हैं, कैब्स में बैठ रहे हैं और मेट्रोज में बैठ रहे हैं, और इन सब की जो मिंगलिंग हो रही है इस वजह से यंग लोग में ज्यादा बढ़ रहा है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी ये भी पॉसिबिलिटी है कि यंग लोग जो हैं वो अभी थोड़े केयरलेस हो गए हैं, उनको लग रहा है कि हमें तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इस पर डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं कि अभी तक लोगों को लगता था कि यंग लोगों को वायरस लग भी गया, कोविड हो भी गया तो कुछ नहीं, वो रिकवर कर लेंगे। लेकिन डॉक्टर्स हमें क्या बता रहे हैं कि आईसीयू के अंदर 30 से 40 साल के लोग हैं, बेड जो दिए जा रहे हैं, जिनको ब्रेथलेसनेस हो रही है, वो 30 से 40 साल के लोग हैं। तो यंग लोग जो हैं उनको वायरस का इंपैक्ट भी हो रहा है, ज्यादातर वो इन्फेक्ट हो रहे हैं और ज्यादा लंबा टाइम लग रहा है उसे फाइट करने में, और काफी सीरियस भी ये डिजीज अब हो गई है। तो यंग लोगों को इसके बारे में ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। यही एक वजह है कि ज्यादातर जो अभी ऑफिशियल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो अब प्राइम मिनिस्टर से कह रहे हैं भाई आप वैक्सीन खोल दीजिए सबके लिए। अब सिर्फ 45 एंड अबव की वैक्सीन नहीं चलेंगी, आपको यंगर लोगों को भी देना पड़ेगा अगर आप देश का फ्यूचर बचाना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, दोनों ने यह बात बोली है कि आप 25 के ऊपर के लोगों को वैक्सीन देना शुरू कर दीजिए। इनफैक्ट
जो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने ये तक बोला है कि महाराष्ट्र में जो हॉटस्पॉट्स हैं, जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा केसेस हैं, वहां पर हम वैक्सीन प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं कि ब्रेक कर पाए चेन ऑफ इन्फेक्शन जो होता है। तो हमें और ज्यादा वैक्सीन दीजिए। वैक्सीन एक्सपोर्ट करना कुछ देर के लिए रुक जाइए, पहले देश में ज्यादा जरूरत है, सेकेंड वेव आई है, इसको रोकने के लिए हमें वैक्सीन दीजिए। अब हमने क्योंकि महाराष्ट्र और दिल्ली की बात करी, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक बताती हूं दोनों वेव्स के कंपैरिजन का। जो पहली वेव आई थी उसमें हमने देखा था, मैंने जानने की कोशिश करी कि कौन सी स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा देख रही थी केसेस उस वेव में, और कौन सी स्टेट्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा केसेस हो रहे हैं अब। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों वेव्स में सेम स्टेट्स हैं, ऑलमोस्ट सेम स्टेट्स हैं जहां मैक्सिमम केसेस पाए जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? टेक्निकली अगर आप सोचें तो यह होना चाहिए कि भाई महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका, बेंगलुरु जैसी जगहें, तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश, ये सारी वो स्टेट्स हैं जब पहले वेव में इतने केसेस हुए थे, तो अभी तक तो एंटीबॉडीज आ जानी चाहिए, वैक्सीन भी आ गई हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है। तो यहां पर ऐसी जगहों पर क्यों बढ़ रहे हैं केसेस? इसलिए बढ़ रहे हैं केसेस क्योंकि अब जो वायरस है वो स्मार्ट हो गया है। वायरस को अपने सर्वाइवर के लिए म्यूटेट करना पड़ा है। हमने डबल म्यूटेशन के बारे में एक पहले वीडियो में भी बात करी थी आपसे, जब हमने आपको बताया था कैसे होता है डबल म्यूटेशन। तो अब वो नया म्यूटेशन जो हो गया है वायरस का, वायरस ने जो नया फॉर्म ले लिया है, उसकी वजह से इन कंक्लूजन ये कहा जा सकता है कि वायरस इस बार सेकेंड वेव में ज्यादा लोगों को हुआ है, ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करा है, ज्यादा जल्दी से फैला है, ज्यादा लोगों की मौतें भी हो सकती हैं इससे, यंग लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, और जिन लोगों को हो चुका है कोई गारंटी नहीं है कि उनको फिर से नहीं होगा, क्योंकि एक नया स्ट्रेन है। इन सब का सोल्यूशन सिर्फ एक या दो है। पहला, वायरस स्मार्ट हो रहा है, आप भी स्मार्ट बनिए। वायरस से लड़ने के लिए अपना मास्क हमेशा पहन के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहिए। अगर बहुत जरूरी नहीं है तो ट्रैवल करना बंद करिए, बाहर जाना बंद करिए, पार्टीज, रिलीजियस गैदरिंग्स, शादियां, इन सब में जाने से अपने आप को रोकिए। और दूसरा, जो एक कहा जा सकता है वन स्टॉप सोल्यूशन है, जिससे ही ये कोविड-19 की पूरी पैंडेमिक खत्म होगा, वो है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। जब आपकी बारी आए तो वैक्सीनेट अपने आप को करवाएं। कोई भी वैक्सीन मिल रही हो उससे वैक्सीन अभी करवाएं। देश में दोनों वैक्सीन काफी अच्छी हैं, और जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक ये वायरस जो है हमसे जो है ये रेस एक तरह से जीतता जाएगा। तो प्लीज अपने आप को कोविड बिहेवियर फॉलो करने के लिए फोर्स करें, अपने फैमिलीज को भी इंश्योर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि वो भी इसको प्रोटोकॉल को फॉलो करें, एंड जब भी आपकी बारी आए वैक्सीनेट जरूर करवाएं। हम आपको सारी डिटेल्स कोविड-19 के बारे में और काफी सारी और चीजों के बारे में भी आने वाले समय में देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।